Hello everyone and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी मेट्रिसेस जो है वो होती हैं, बट एज अ बिगिनर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो अपनी मेट्रिक जो है जिसको ट्रैक कर रहे हैं वो सही मेट्रिक है, सही इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉमन मेट्रिसेस के बारे में जिसको लोग चेस तो करते हैं बट समझते नहीं है कि ये उतनी इंपॉर्टेंट मेट्रिक नहीं है, और उन मेट्रिक की पूरी पिक्चर को समझने के लिए आपको और कौन सी एडिशनल मेट्रिसेस को समझना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मेट्रिक है दैट इज बेसिकली क्लिक्स एंड लिंक क्लिक्स। देखिए ऐड में क्लिक्स का सीधा सा मतलब होता है कि ऐड में कहीं भी अगर कोई यूजर क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक मेट्रिक के अंदर जो है वो काउंट हो जाएगा, और अगर ऐड में कहीं पर कोई भी लिंक प्रेजेंट है और उसके ऊपर अगर यूजर क्लिक करता है तो वो लिंक क्लिक्स में काउंट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पता चलती है। नहीं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो ऐड है वो यूजर को लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो लैंडिंग पेज का जो क्लिक होता है वो आउटबाउंड क्लिक होता है। आउटबाउंड क्लिक का मतलब कि अगर यूजर को आप facebook.com से बाहर लेकर जा रहे हैं, आप अपनी डोमेन अपने वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो वो वाला जो क्लिक होगा वो आउटबाउंड क्लिक होगा। तो आपको बेसिकली क्लिक्स और लिंक क्लिक्स के साथ आउटबाउंड लिंक क्लिक्स को भी देखना है, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि मेरे ऐड के कितने इंप्रेशंस हुए और उन इंप्रेशंस में से कितने आउटबाउंड क्लिक्स हुए। राइट, सो आई बिलीव ये पहली मेट्रिक आपको समझ में आई होगी। सेकंड एक और मेट्रिक जिसमें लोग गलती करते हैं वो है रोएस। देखिए रोएस एक डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करने की मेटा के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है वो 100 रुपीज आती है, और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। यहां पर अगर आप मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे तो आपको जो रोएस दिखाई देगा वो 10 का दिखाई देगा। सेकेंड सिनेरियो में मान के चलता हूं कि आप एक दूसरे प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिसकी जो कॉस्ट है वो 1200 रुपीज है, मतलब सेल करने के बाद जो कन्वर्जन वैल्यू बनती है वो 1200 रुपीज बनती है, और इसको मेटा पर सेल करने की एक्विजिशन कॉस्ट जो आपको मिलती है वो 200 रुपीज की मिलती है। अगर मैं केवल रोएस तक की ही पिक्चर को देखूं और यहां पर मैंने देखा कि 100 रुपीज लगाकर मैं 1000 के प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा हूं केस 1 में, जहां पर मेरा मेटा एड्स डैशबोर्ड का जो रोएस है वो 10 है। दूसरे सिनेरियो में मैं देखता हूं कि 1200 के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मेरे को 200 रुपए जो है वो मेटा के ऊपर लगाने पड़े, और यहां पर जो मेरा मेटा एड्स डैशबोर्ड का रोएस था वो 6 था। अब अगर प्राइमरीली आप रोएस तक की ही केवल पिक्चर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि जो मेरा पहला वाला एग्जाम्पल है जहां पर रोएस हमको 10 का मिल रहा है वो एक बेटर रोएस है। नहीं, लेकिन पिक्चर यहां क्लियर नहीं होती। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो मेरा प्रोडक्ट है जिसकी जो कन्वर्जन वैल्यू 1000 थी, मैं मान के चल रहा हूं कि उसके ऊपर मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज था वो 10% था, तो टोटल मैं इसके ऊपर प्रॉफिट करने वाला हूं 100 रुपीज। अब उसमें से मैंने ऑलरेडी 100 रुपीज का जो एड स्पेंड है वो कर दिया है, तो मेरा जो प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 1 का प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड बन रहा है। इसी तरीके से सेकंड सिनेरियो में मान के चल रहा हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट 1200 रुपीज का था उसमें जो मेरी प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है वो 20% है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मेरा प्रॉफिट बनेगा 1200 रुपीज पे वो 240 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा, और मैंने 240 रुपीज के प्रॉफिट के लिए 200 रुपीज एज एक्विजिशन कॉस्ट मैंने खर्च करी है मेटा के ऊपर। तो यहां पर जो मेरा पीओएस यानी कि प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड बनता है वो 1.2 का बनता है। तो अगर आप केवल रोएस को ही देखते हैं तो रोएस आपकी पूरी पिक्चर को क्लियर नहीं करती। बेसिकली आपको पीओएस को ट्रैक करना चाहिए सो दैट आप इंटायर फनल को समझ सके और ऐसी मेट्रिक को बेसिकली ट्रैक करें जो प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाती है। राइट, सो द करेक्ट मेट्रिक इज पीओएस। डैशबोर्ड लेवल पर अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप रोएस को ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड मेट्रिक की अगर मैं बात करूं दैट इज बेसिकली सीपीसी। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है सीपीसी इज रिजल्ट ऑफ सीपीएम एंड सीटीआर। आपने देखा कि आपकी जो एक सीपीसी आ रही है वो 10 रुपीज की सीपीसी आ रही है। अब आप सीपीसी को अगर बढ़ाना या घटाने के सोच रहे हैं तो वो काफी कुछ डिपेंड करता है सीपीएम और सीटीआर के ऊपर। बिना मतलब अगर आप सीपीसी के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 इंप्रेशंस के 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं, बट अगर वो इंप्रेशंस रिलेवेंट ऑडियंस के पास पहुंचते हैं या आपने बहुत अच्छी एड कॉपी बनाई हुई है जिससे कि आपका जो सीटीआर है वो बेहतर होता है, तो अगर आपका सीटीआर बेहतर है, फॉर एग्जाम्पल आपका सीटीआर 3% का सीटीआर है, तो आप 100 रुपीज में 30 क्लिक्स जो है वो लेकर आते हैं, और यहां पर जो आपकी सीपीसी हो जाती है वो लगभग लगभग 3.33 की हो जाती है। वहीं पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका सीपीएम बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका सीपीएम 300 हो जाता है और आपको 30 क्लिक्स मिलती हैं, राइट, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो सीपीसी है
वो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का हो जाएगा। इसी को एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीपीएम 100 है और आपका जो सीटीआर है वो बहुत अच्छा नहीं था, राइट। आपका सीटीआर था लेट्स से 2% का, तो यहां पर आपको 20 क्लिक्स मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूं कि 100 के सीपीएम पे अगर आपको 20 क्लिक्स मिलती तो आपकी सीपीसी यहां पर कितनी हो जा रही है, 5 रुपीज की हो जा रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपकी सीपीसी जो है वो बन रही है सीपीएम और सीटीआर की वजह से। तो बेसिकली जो आपको काम करना है वो आपको अपने सीपीएम के ऊपर करना है कि मेरा सीपीएम जो है वो कैसे कम से कम हो सके और मेरा सीटीआर जो है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर आपका सीपीएम कम और सीटीआर ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो सीपीसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है सीपीसी को कम करने का। फाइन, तो आपको काम करना है सीपीएम और सीटीआर के ऊपर। फोर्थ मेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो वीडियो व्यूज। अगर आप केवल ये मेजर कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज आए, अगर मैं उसको एज एन ऐड चला रहा हूं और अगर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं विच मींस दैट कि मेरा वीडियो जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट लोगों को दिख रहा है, नाउ दिस इज समथिंग जो पूरी पिक्चर नहीं क्लियर करता है। आपको जो मेट्रिक फॉलो करनी है दैट इज बेसिकली हुक रेट, होल्ड रेट एंड कन्वर्जन रेट। उस वीडियो से कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, राइट। वो स्टार्टिंग में लोगों को कितना रोक पा रहा है, जब लोग अपने फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो वीडियो के ऊपर कितना रुकते हैं। ये सारी जो मैट्रिक्सेस हैं इनको आपको ट्रैक करने की जरूरत है और इन मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि कस्टम कॉलम्स के अंदर आप इन मैट्रिक्स को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ मैट्रिक इज अगेन वेरी सिमिलर टू रोएस एंड पीओएस। जैसे मैंने बात किया कि रोएस आपको पूरी पिक्चर नहीं देता है, उसी तरीके से लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीएल भी आपको पूरी पिक्चर नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉस्ट पर लीड है वो कम आ रही है और ये चीज बेहतर है, तो ये पूरी पिक्चर आपकी तब क्लियर होगी जब आप देखोगे कि अगर मेरी लीड की कॉस्ट कम आ रही है और उससे रिजल्ट भी मेरे आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये मेजर करना चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या आ रही है, मतलब जो फाइनल कन्वर्जन पर्सन कर रहा है या जो ट्रांजैक्शन कर रहा है पर्सन, वो ट्रांजैक्शन करवाने में जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ना कि केवल जो बंदा फॉर्म फिल करके जा रहा है तो फॉर्म फिल करवाने की कॉस्ट क्या आ रही है। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा और एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा कि किस टाइप से आपको मैट्रिसेस को देखना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।